क्या हम दूसरे किसी शायर के लिखी गज़ल की बहर पर अपनी गज़ल कह सकते हैं? क्या हम दूसरे गज़ल की ज़मीन पर अपनी गज़ल कह सकते हैं? अगर आपके भी जहन में ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा काम का हो सकता है। देखिए, ये सवाल मुझसे कई मर्तबा पूछे गए हैं और अभी हाल ही में एक इवेंट के दौरान इस मौजू पर फिर से चर्चा छिड़ी। तो इन सवालों के जवाब मैं आपको 3 हिस्सों में दूंगा ताकि आप लोग आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। देखिए, सबसे पहला और सीधा जवाब ये होगा कि हाँ, आप दूसरे किसी शायर की लिखी गज़ल की बहर पर अपनी गज़ल कह सकते हैं। देखिए, बहर जो है वो किसी की माल मिल्कियत नहीं होती। ये तो बस एक पैमाना है जिस पर शायर अपने जज्बात रखता है, अपने कलाम को वज़न में करता है। आप यूँ समझिए कि जैसे संगीत में राग होते हैं। अब एक राग पर कई सौ गाने मौजूद हैं, लेकिन हर एक गाना एक अलग अंदाज, एक अलग मिजाज, एक अलग कैफियत लेकर आता है। तो उसी तरह आप एक बहर पर भी कई गज़लें कह सकते हैं। और आपका अगर मन चाहे तो आप एक बहर को ज़िंदगी भर इस्तेमाल करके उस पर कई गज़लें कहें, या आप अलग अलग गज़ल के लिए अलग अलग बहर का चयन करें। ये सब आपकी मर्ज़ी है और इसमें किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती। मैं एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिर्ज़ा गालिब साहब की एक बड़ी ही मकबूल गज़ल का मतलब आपके लिए रखता हूँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अब एक वसीम बरेलवी साहब का शेर देखते हैं। मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना ज़रूरी है, जो दिल में है उसे आँखों से कहलाना ज़रूरी है। अब ये जो दोनों शेर मैंने आपके सामने पढ़े, ये एक ही बहर पर लिखे गए हैं, लेकिन दोनों के अंदाज अलग हैं, दोनों के जज्बात अलग हैं, दोनों की कैफियत अलग है, अलग अलग बातें बयान कर रहे हैं दोनों शेर, लेकिन बहर एक है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि बहर सिर्फ एक तकनीकी ज़रूरत है जो शायर के जज्बात को दिशा देती है, उसमें लय जोड़ती है, जो आपके कलाम को महफिल अदब में काबिल कबूल बनाती है। वीडियो की शुरुआत में हमारा सामना हुआ था लफ्ज़ ज़मीन से। ये ज़मीन क्या है? किसी दूसरे गज़ल की ज़मीन पर ख़ुद की गज़ल कहने से क्या मुराद है? देखिए, ज़मीन एक होने का मतलब है कि बहर और रदीफ़ और काफ़िया का एक होना। यानी कि अगर कोई शायर किसी दूसरे गज़ल की ज़मीन पर अपनी गज़ल कह रहा है तो उसका सिर्फ ख़याल अपना होगा, जज्बात अपने होंगे, बाकी बहर, रदीफ़, काफ़िया वो उस गज़ल के होंगे, एक जैसे होंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पुराने शायरों से लेकर जदीद शायरों तक ये सिलसिला जारी है, ये चलन जारी है। तो आपके सामने मैं चंद आशार पढ़ूंगा और फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो शेर कुछ यूँ है। क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क, इश्क ही इश्क है जहाँ देखो, सारे आलम में भर रहा है इश्क, कहर है मौत है क़ज़ा है इश्क, सच तो यूं है बुरी बला है इश्क, असर गम ज़रा बता देना, वो बहुत पूछते हैं क्या है इश्क। अब देखिए, अब मैंने आपके सामने ये जो अशार पढ़े हैं आपको लग रहे होंगे एक गज़ल के हैं। वो इसलिए क्योंकि इनकी ज़मीन एक है। पहले जो 2 शेर थे वो मीर तकी मीर साहब के हैं और दूसरे जो 2 शेर थे वो मोमिन खां मोमिन साहब के थे। एक इसलिए लगे क्योंकि ज़मीन एक थी। अगर आप देखें तो इसकी जो रदीफ़ है वो है इश्क, और जो आपके कवाफ़ी हुए वो आपके हो गए जैसे कि क्या, बला, रहा, क़ज़ा, बता वग़ैरह वग़ैरह। एक मिसाल और देखें कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। ये बड़ा ही मकबूल शेर है मिर्ज़ा गालिब साहब का। अब एक शेर और देखें अशरफ अली अशरफ साहब का कि है आईने के मुकाबिल जो हूबहू क्या है, ये मेरा रूप नहीं है तो जलवा रू क्या है। अब आपने देखा होगा कि इसकी रदीफ़ क्या हो गई, क्या है, और जो काफ़िया हो गया तू, गुफ्तगू, हूबहू, जलवा रू, और ये आपके हम आवाज़ काफ़िया हो गए। चलिए, इस तीसरे हिस्से में मैं आपकी वाक़फ़ियत कराना चाहता हूँ तरही गज़ल से। तरही गज़ल से मुराद है वो गज़ल जो किसी की तरह पर कही जाए। तरही गज़लें जिस मुशायरे में पढ़ी जाती हैं उन्हें तरही मुशायरा कहते हैं। अब होता क्या है इन मुशायरों में कि पहले से ही या उस मुशायरे के दौरान ही एक मिसरा पेश कर दिया जाता है और उसी मिसरे के आधार पर, जिसे मिसरा तरह कहते हैं, उसी मिसरे के आधार पर जो शुरा मौजूद होते हैं उनको गज़लें कहनी होती हैं। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। देखिए कि मखदूम मोहिउद्दीन साहब का एक शेर पढ़ता हूँ मैं कि आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर। अब फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेर देखें।
आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। अब आपने नोटिस किया होगा कि दोनों शेरों में मिसरा अव्वल जो है वो सेम है, आपकी याद आती रही रात भर, तो वो मिसरा तरहा हुआ। अब पता है कई बार ऐसा भी होता है कि शायर ये इज्जत में करता है, मोहब्बत में करता है, या किसी के शेर पढ़ने के बाद महसूस करता है कि मैं इस पर अपने ख्याल पेश कर सकता हूँ। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बरसों पुरानी परंपरा है, बहुत बरसों से होती आ रही है। अब लेकिन पता है कई बार ऐसा भी होता है कि ख्याल मैच हो जाते हैं, ख्याल मिल जाते हैं, थॉट बिल्कुल सेम। ये बड़ा मज़ेदार किस्सा है, मैं आपको सुनाता हूँ। अब मैं कुछ शेर पढ़ूँगा आपके सामने। सबसे पहला शेर है हसन कमाल साहब का, तो ध्यान दीजिएगा। यकीन टूट चुका है, गुमान बाकी है, हमारे सर पे अभी आसमान बाकी है। अब शुजाउद्दीन शाहिद साहब का शेर देखें। घरों पे छत न रही, सायबान बाकी है, हमारे सर पे अभी आसमान बाकी है। अब राहत इंदौरी साहब देखें क्या कहते हैं कि वो बेवकूफ़ ज़मी बांट कर बहुत खुश हैं, वो बेवकूफ़ ज़मी बांट कर बहुत खुश हैं, उसे कहो कि अभी आसमान बाकी है। और ये आखिरी में शेर देखें, राजेश रेड्डी साहब का है कि जितनी बटनी थी बट गई ये ज़मीं, अब तो बस आसमान बाकी है। तो अब देखिए, अब ये इन शेरों में जो ख्याल थे वो सिमिलर थे। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है, या किसी की मोहब्बत में भी हो सकता है, या किसी के शेर पढ़ने के बाद लगे कि मैं इसके अंदर अपने जज्बात पेश कर सकता हूँ, बेहतर बना सकता हूँ, अपने ख्याल पेश कर सकता हूँ, वजह कुछ भी हो सकती है। तो इसके अंदर, और इसे पता है, इसे आइडिया बोरो करना भी कह सकते हैं, कि कहीं से आइडिया ले लिया आपने और उसके अंदर अपने जज्बात पेश करके उसको प्रेजेंट कर दिया आपने। लेकिन बशर्ते कि आप आइडिया में कुछ इजाफा ही करें, उसको ख़राब ना करें। ऑफ कोर्स नाम ख़राब ना करें, किसी का काम ख़राब ना करें। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि देखिए यार, हम सब एक ही नस्ल के लोग हैं, वही खुशियाँ हैं, वही गम है, वही मोहब्बत है, वही अफसोस है। अब ज़माना कोई भी हो, इंसान तो एक ही है, तो वही जज्बात हैं हमारे। तो ऐसे में किसने तरही मुशायरे में तरही गज़ल पढ़ी, कौन किससे इंस्पायर हुआ, किसने किसके शेर सुनने के बाद उसके अंदर अपने जज्बात पेश किए, तो कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब मेरे ख़्याल से बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में समा गई होंगी, समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल पैदा होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा।